साथ ही अमित शाह के दूसरे कार्यकाल के लिए महायज्ञ भी किया। बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ में भारत स्वाभिमान में यज्ञ कर अमित शाह के दूसरे कार्यकाल को से कामना की। बीते सालों से देश की सत्ता पर काबिज कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो सका। बाबा की माने तो आने वाले दिनों में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी घर पर थी, जिसकी जड़ें उखाड़ना लोग मुश्किल ना का मोदी जी भी इस बात को खुद मानते हैं और पूरा देश ने इस बात को देखा है कि आदरणीय अमित शाह जी में बहुत पराक्रम है, बहुत पुरुषार्थ है और इस उत्तराखंड सरकार गैरसैंण में ही स्थायी राजधानी बनाने को तैयार है, लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए 10 करोड़ रुपए की मदद करे। अब ऐसे में इस मुद्दे को कांग्रेस ने पूरे तरह से केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया है। हालांकि किशोर उपाध्याय के बयान पर बीजेपी ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं रखी है। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत के सलाहकार रणजीत रावत ने पीएम मोदी के मेक इन इंडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने फायदे इसके नाम पर दिए गए हैं। आलम यह है कि केंद्र सरकार को 2 साल हो गई है, लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। मंत्री आजम खान ने दलित छात्र की मौत पर पीएम मोदी के भावुक होने पर कहा कि पीएम मोदी को सभी मौकों पर भावुक होना चाहिए। पीएम देश के हैं, ना कि किसी एक राज्य मुजफ्फरनगर पर भावुक होना चाहिए, दादरी पर भावुक होना चाहिए। तो वहीं आजम खान ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बुंदेलखंड के दौरे पर चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी अभी बच्चे हैं। कसने के लिए रुड़की के मदरसों ने स्टूडेंट के मोबाइल फोन रखने और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। दरअसल मदरसों से जुड़े मौलाना नवाब अली ने कहा कि छात्रों के वो आपको बता दें, यह फैसला इस वजह से लिया गया है
क्योंकि पिछले दिनों गिरफ्तार 4 संदिग्ध आतंकवादियों ने पूछताछ में बताया है कि सीरिया रुड़की के ही रहने वाले हैं। वहीं सभी ने मदरसों के इस फैसले का स्वागत किया है। ये वाकया हुआ है उसके बाद तो हमने सब बच्चों को इलाके बच्ची के पास गलत सिमत पर ना जा सके। मोबाइल नहीं चलाना, क्योंकि इससे तालीम में हर्ज होता है और तालीम में जो नुकसान पैदा, हम जो सिर्फ यहाँ इस मदरसे के अंदर आए हैं वो इसलिए आए हैं ताकि हम यहाँ पढ़े। और नाजिम साहब ने कहा है कि मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाना है। और जो ये वाक़या हुआ, इस वाक़े के बाद तो बिल्कुल नाजिम साहब ने हलफ खिला गया, कसम करके, और लिखित रूप में भी लिख दिया कि बिल्कुल अगर कोई बच्चा मोबाइल चलाएगा तो उसका इखराज कर दिया जाएगा। पाबंदी मोबाइल ना सादा मोबाइल चलेगा और ना मल्टीमीडिया मोबाइल चलाएंगे, बिल्कुल भी नुकसान होता है। इसलिए नाजिम साहब ने कहा है कि मोबाइल की बिल्कुल इजाज़त नहीं, ना मदरसे में और ना बाहर। इसलिए मोबाइल बिल्कुल हम नहीं रखेंगे, हमने कसम खा ली है। क्राइम की देन है, जो सामाजिक अपराध बढ़ रहे हो मोबाइल की देन है। अगर इससे बचा तो रुड़की में 4 आतंकवादियों के पकड़े जाने के बाद अब आतंकियों के दोस्तों के साथ साथ के दोस्तों और उनके स्कूल प्रबंधक से पूछताछ कर सकते हैं। आपको बता दें कि आतंकी साजिश के शक में पिछले दिनों गिरफ्तार 4 युवकों में अखलाक एक इंस्टीट्यूट में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहा था, जबकि आजीम और ओसामा डिग्री कॉलेज में BA के छात्र हैं। जिसके बाद अब खुफिया विभाग चारों छात्रों के कॉलेज के रिकॉर्ड खंगालने में जुट गया है। अगर ये सोच होगी बच्चों में, युवाओं में, जो कि बिल्कुल देखने से प्रथम दृष्टा नहीं, तो ये एक देश के लिए सही नहीं है। बिल्कुल परेशानी तो नहीं है। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है तो हम तो पूरी सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम बच्चे का रिकॉर्ड रखने के अलावा, उसकी आइडेंटिटी रखने के अलावा, तो बाकी तो वो किस चीज में इन्वॉल्व हो, ज्यादा तो हम नहीं कुछ, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है उसका, सारी चीजें, घर का एड्रेस है, फिर उसने फॉर्म अपने हाथ से भरा हुआ, क्लास भी करता है। अब पुलिस इसमें, प्रशासन अगर राष्ट्रीय हित में कोई भी हमें सहयोग, तो हम सहयोग करेंगे। शिक्षा नगरी कहे जाने वाले रुड़की शहर अपराध की नगरी बनकर रह गया है। बढ़ रहे मामला रामनगर का है, जहां एक निगम के सफाई नायक बसंत कुमार की बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही हरिद्वार के SSP भारी पुलिस फोर्स के साथ और गंगनगर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। आपको बता दें, बदमाश की धरपकड़ के लिए पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया है, ताकि जल्द से जल्द है जो नगर निगम के सुपरवाइजर का काम करता है, वो अपने घर पे ड्यूटी के लिए निकल के जा रहा था, तो फिर ये गली में जो है 2 लोगों ने आके उनके ऊपर फायरिंग कर दी गई है, उन पर डेथ हो गई। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें, पुलिस ने शहर के एक मशहूर मैरिज हॉल पर छापेमार कार्रवाई की, जिस दौरान जुआ खेलते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार, मौके से बरामद की है। ये जनपद में DG साहब के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जुआ के खिलाफ अभियान चला। सूचना पर उन्होंने छापा मारा इंस्पेक्टर कोतवाली के साथ। तो वहीं उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस और SOG की टीम ने बिजली के तार चोरी करने वाले चोर गिरोह का खुलासा किया।
सूचना पे साले चेक पोस्ट पे 5 आदमी पकड़े गए हैं मैं ट्रक के। उनकी तलाशी ली तो उनके बिजली के तार जो जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में काटना बताया है, करीब 15 क्विंटल बिजली का तार है और उपकरण ट्रांसफर ऑर्गेनाइज टाइप का गैंग है ये। और ये देवबंद क्षेत्र में, नागल क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में और यहाँ